देश की सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट आ चुकी है और इस बार ताज पहना है रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता एम अंबानी ने। फॉर्च्यून इंडिया की मोस्ट पावरफुल वुमेन 2025 की लिस्ट में उन्हें नंबर 1 का स्थान मिला है। उनकी लीडरशिप में रिलायंस फाउंडेशन ने शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल के जरिए 10 करोड़ से ज्यादा लोगों की जिंदगी बदली है। लेकिन ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये लिस्ट बताती है कि आज भारत की महिलाएं बिजनेस, सेवा और समाज तीनों मोर्चों पर देश को आगे ले जा रही हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कैसे नीता अंबानी ने ये मुकाम हासिल किया और फॉर्च्यून इंडिया की ये लिस्ट आखिर क्या है, इसमें महिलाओं का चुनाव कैसे होता है और 2025 की इस लिस्ट में टॉप 10 महिलाएं कौन हैं जो इस लिस्ट में शामिल हैं। नमस्कार, मैं हूं दीक्षा मीना और आप देख रहे हैं मनी मंच। दरअसल फॉर्च्यून इंडिया की मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट के लिए कोई आवेदन या वोटिंग नहीं करनी होती। इस लिस्ट को फॉर्च्यून इंडिया के सीनियर एडिटर्स खुद तैयार करते हैं। इसमें सिलेक्शन के लिए 4 मुख्य बातें देखी जाती हैं। पहला, महिला जिस कंपनी या संस्थान को लीड कर रही है उसका साइज और देश पर असर कितना है। दूसरा, उनके नेतृत्व में उस संस्थान की ग्रोथ और नई दिशा क्या रही है। तीसरा, उनका खुद का करियर अनुभव और दूरदर्शी विजन क्या है। और चौथा, सबसे जरूरी, उन्होंने बिजनेस के अलावा समाज, इंडस्ट्री और लोगों की जिंदगी पर कितना बड़ा प्रभाव डाला है। मतलब सिर्फ बड़ी कंपनी चलाना ही काफी नहीं है, देश को बदलने वाली लीडरशिप ही इस लिस्ट तक पहुंचाती है। और नीता अंबानी इस कैटेगरी में इसीलिए शामिल हुई हैं क्योंकि वो बिजनेस के अलावा समाज सेवा भी करती हैं। ये सम्मान उन्हें लीडरशिप और समाज सेवा के लिए मिला है। उनकी लीडरशिप में फाउंडेशन ने शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में काम करते हुए 2.9 करोड़ बच्चों समेत देश के 10 करोड़ से ज्यादा लोगों की जिंदगी बदल डाली है। अब बात करते हैं इस लिस्ट में शामिल होने वाली टॉप 10 महिलाओं की, जिसमें ईशा अंबानी का भी नाम शामिल है। फॉर्च्यून इंडिया की 2025 की लिस्ट में सबसे ऊपर है नीता एम अंबानी, रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन, जिन्होंने 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के जीवन को बेहतर बनाया है। नंबर 2 पर है रोशनी नाडर मल्होत्रा, HCL टेक की चेयरपर्सन, जो देश की सबसे बड़ी IT कंपनियों में से एक है और उसको वो लीड कर रही हैं। नंबर 3 पर हैं अपोलो हॉस्पिटल की रेड्डी सिस्टर्स शोभना, संगीता, प्रीता और सुनीता, जिन्होंने मिलकर भारत की हेल्थ केयर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। नंबर 4 पर है सावित्री जिंदल, जिंदल ग्रुप की चेयरपर्सन, जो देश की सबसे अमीर महिलाओं में शुमार हैं। इसके साथ ही नंबर 5 पर हैं प्रीति अडानी, जो कि अडानी फाउंडेशन के जरिए शिक्षा और स्वास्थ्य में काम कर रही हैं। वहीं नंबर 6 पर किरण मजुमदार हैं, जो कि शो बायोकॉन की संस्थापक और बायोटेक की पायनियर हैं। वहीं नंबर 7 पर हैं ईशा अंबानी, जो कि नीता अंबानी की बेटी हैं और इनका नाम भी इस लिस्ट में शुमार है। वो रिलायंस रिटेल और जियो को ग्लोबल लेवल पर ले जा रही हैं। नंबर 8 पर हैं प्रिया नायर। नंबर 9 पर हैं बेला बजाड़िया, जो कि नेटफ्लिक्स की चीफ कंटेंट ऑफिसर हैं। वहीं टॉप 10 पर नाम है कल्लीपुरी का, जो कि इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन है। इसके साथ ही फॉर्च्यून इंडिया की सुपर 100 विमेन की लिस्ट में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का भी नाम शामिल है, जो कि 18वें नंबर पर हैं। और एक्ट्रेस और एंटरप्रेन्योर कृति सनन भी इसमें शामिल हैं। ये लिस्ट हमें बताती है कि आज भारत की महिलाएं सिर्फ घर नहीं, देश की इकोनॉमी और समाज दोनों चला रही हैं। वहीं नीता अंबानी का नंबर 1 पर आना हमें ये बताता है कि एक सुपर वुमेन बनने के लिए सिर्फ बिजनेस में ही हाथ आजमाना जरूरी नहीं, बल्कि समाज सेवा करके लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदलना भी है। ये खबर हमें बताती है कि आज भारत की महिलाएं हर मोर्चे पर भारत को प्राउड फील करा रही हैं। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी कीजिए।